In this video, I'm going to explain multiple choice questions of year 2015. First MCQ is 1 plus cot square theta is equals to cosec square, tan square, sec square, cos square. बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर 1 प्लस tan स्क्वायर होता फिर आंसर होता बेटा सेक स्क्वायर थीटा। बेटा करेक्ट ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर थीटा। सेकंड एमसीक्यू, if log to the base 7 of x is equals to 2, the value of x is, we have to find value of x. तो देखिए बेटा log to the base 7 of x is equals to 2, value of x के लिए first we will convert this logarithmic equation into exponential equation. For this we will write base, here 7 is the base of log. बेटा इनको स्क्वायर कर लो तो यहाँ आ जाएगा और x वहां चला जाएगा। 7 स्क्वायर इज 49। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन है 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 and 18 is, we have 4 options now. अब समझो बात को कि मुझे दो नंबर्स गिवन हैं। क्या है वो दो नंबर 6 और 18, और निकालना क्या है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो बेटा थर्ड प्रोपोर्शनल को x एज्यूम कर लीजिए और अब इन तीन नंबर से बनाओ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है रेशो। पहले दो का रेशो बनाएंगे 6:18 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर बचा x। अब इसके लिए क्या करेंगे बेटा, अब सिर्फ x तो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि मुझे रेशो बनाना होता है। इक्वल टू से पहले भी प्रोपोर्शन रेशो, इक्वल टू के बाद भी मुझे बनाना है रेशो, और रेशो दो नंबर्स का होता है, सिर्फ x तो आ नहीं सकता यहाँ पर। तो बेटा मिड वाले को कंटिन्यू करेंगे 6:18, 18:x। क्या बेटा अगर 2 3 दो नंबर्स होते और मुझे इनका प्रोपोर्शन बनाना होता, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होता, पहले x एज्यूम करेंगे फिर दूसरे नंबर पर हम बनाएंगे यहाँ पर प्रोपोर्शन 2:3 इज इक्वल टू 3:x। इसको बेटा सिंपलीफाई कैसे करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 18 और 18 डिवाइडेड बाय x। अब आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई 1/3 18 बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई x बनता है x 3 मल्टीप्लाई बाय 18 बेटा 54। वापस से एमसीक्यू पर आते हैं, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 and 18 इज 54। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए बेटा, द स्क्वायर रूट ऑफ a minus b whole square is, we have 4 options ना। तो देखिए अब a minus b का स्क्वायर है और आपको बनाना क्या है बेटा, आपको देखिए आपको इसका स्क्वायर रूट बनाना है। तो सिंपलीफाई कर लीजिए, ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा a माइनस बी। अब मसला क्या है, मसला है कि बाहर प्लस माइनस जरूर लेना है, ठीक है। तो आंसर हुआ प्लस माइनस a माइनस बी। सिमिलरली बेटा अगर ऐसा हो, सिमिलरली वी हैव अगर मुझसे कहा जाए ना कि x प्लस वाई होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो हम सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, प्लस माइनस साइन भी साथ ही लेंगे। तो आंसर आ जाएगा बेटा प्लस माइनस एक्स प्लस वाई। और अगर मुझसे कहा जाए कि 25 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आंसर के लिए मैं सिर्फ रूट नहीं लूंगा, प्लस माइनस भी साथ लूंगा बेटा, प्लस माइनस 5 इज द करेक्ट ऑप्शन।
वापस से हम आते हैं बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू पर। अ सेट, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, अ सेट which contains all the sets under consideration is called, एक ऐसा सेट जिसमें तमाम कंसीडर किए जाने वाले सेट आ रहे हैं, उसका नाम बताइए। यूनिवर्सल सेट, नल सेट, सबसेट, नन ऑफ दीज। तो बेटा नाम होगा उसका यूनिवर्सल सेट। नल सेट में तो कुछ नहीं होता, और सबसेट तो पार्ट एक छोटा सा सेट होता है। तो a set which contains all the sets under consideration is called universal set. Next MCQ, the set A is equals to 2 3 5 7 11 up to so on is closed with respect to, is closed with respect to, क्या मतलब है भाई इस क्लोज्ड का? बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने आनी चाहिए। इस क्लोज्ड मींस क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये थी बेटा, सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर, sum of two real numbers is also a real number, product of two real number is also a real number, क्वेश्चन डिवीजन ऑफ टू रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर। मतलब अगर आप दो नंबर्स को लेकर कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो जवाब नंबर ही आएगा। लेकिन जब हमें सेट गिवन हो ना, जब हमें सेट गिवन हो तो हम जब सेट के दो मेंबर्स लेकर क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो हमारा आंसर वापस सेट से ही बिलोंग करना चाहिए, कोई बाहर का गैर नहीं आना चाहिए। अगर बाहर का आंसर आ गया, इस सेट से बिलोंग ना करता हुआ कोई नंबर आ गया, तो फिर ये सेट उस ऑपरेशन को, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को होल्ड नहीं करता होगा। तो मैं कर कर बताता हूँ बेटा। आपने इस सेट में से कोई से दो नंबर्स लेने हैं या एक ही नंबर को दो दफा लेना है। अगर मैं एडिशन चेक कर रहा हूं तो मैंने दो नंबर्स लिए 2 और 3, तो बेटा 2 + 3 क्या होगा? 5, और 5 बिलोंग्स टू ए, यस बिलोंग्स टू। अगर मैं यहां से लेता हूं 3 और 5, 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8, बिलोंग्स टू ए सेट। क्या वापस इसके अंदर 8 आ रहा है? नहीं, तो बेटा ये फेल हो गया। एक बार पास हुआ, एक बार फेल। इवन बेटा 10 दफा पास हो जाए और एक दफा फेल हो जाए तो बेटा वो ऑप्शन नहीं रहता। तो ये सेट एडिशन की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। दिस सेट इज नॉट, दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं बेटा, बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे सेट से दो नंबर्स लेने हैं और उन्हें मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 2 और 3 ले लूं बेटा, 2 3 6, वापस इसमें 6 आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो फिर अगर आप एक ही नंबर 2 दो दफा ले लेते तो 2 2 4 बिलोंग्स टू सेट ए, नो। तो हम बहुत सारे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, हमारी मर्जी होती है, बस हमें दो नंबर्स लेने होते हैं और चेक करना होता है। कम से कम 3 से 4 दफा चेक कर लिया करें। अगर ये पहली बार में फेल हो जाए तो मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है। डिवीजन पर आते हैं। अरे डिवाइड करेंगे, दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो 2/3, तो आंसर तो डेसिमल में आ जाएगा, तो उसका मतलब डिवीजन भी फेल है। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। कि ये सेट ना तो एडिशन, ना तो मल्टीप्लिकेशन, ना तो डिवीजन, किसी को होल्ड नहीं करता। दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, अ ट्रायंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रेंट, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई साइड कॉन्ग्रेंट ना हो, मतलब इक्वल ना हो, उस ट्रायंगल का नाम बताइए। तो स्केलर ट्रायंगल। अगर ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रेंट होता तो इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल था। इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, राइट एंगल। इफ वन एंगल इज ऑब्ट्यूज तो फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। बेटा मुख्तलिफ ट्रायंगल के नाम है, ट्रायंगल की टाइप्स में आपने सब स्टडी किया हुआ है बेटा।
नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा सॉल्व करने का है, तो जगह बनाते हैं और अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 8। इफ x प्लस 2 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x, y। अच्छा जी, तो करना क्या है, देन द वैल्यू ऑफ x, आपने x की वैल्यू बतानी है। बेटा सवाल क्या है, सवाल में लिखा हुआ है x प्लस 2, फिर कोमा है 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 2x, y। अच्छा जी, तो करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। बेटा बात को समझो, बीच में इक्वल्स टू है और यहाँ पर ये एक ब्रैकेट है और ये भी एक ब्रैकेट है, बीच में कोमा आ रहा है, तो हम इन्हें ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है कि हम फर्स्ट को फर्स्ट से मैच करवा सकते हैं और सेकंड को सेकंड से मैच करवा सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है, कोमा से पहले, सेकंड क्या होता है, कोमा के बाद। यहाँ का फर्स्ट क्या होगा, कोमा से पहले, सेकंड क्या होगा, कोमा के बाद। तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से मैच करवाने के बाद अब बेटा आप सिंप्लीफाई करोगे, ये लिखा हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू y। तो बेटा आप इसे सॉल्व कर लीजिए, अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, तो 2 इज इक्वल टू 2x, x को वहां शिफ्ट करवाया x, 2 इज इक्वल टू 2x माइनस x, बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 2, ऑप्शन में 2 मिलेगा आपको। अगर बेटा आपको y फाइंड आउट करना होगा फिर आप यहाँ सिंप्लीफाई कर दो। अब 3y माइनस 6 इज इक्वल टू y, लाइक टर्म्स एक तरफ, तो माइनस 6 को वहां भेजा, प्लस 6 y को यहाँ भेजा, माइनस y, बेटा 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2, y इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। तो मुझे तो सिर्फ x ही निकालना था, मुझे इसका आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं बेटा नंबर 11 9th एमसीक्यू। इफ a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन है बट वो कंटिन्यू है, देन, तो आपने आंसर बताना है। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे कहा जा रहा है ए बी और सी तीन नंबर्स हैं और बनाओ तुम प्रोपोर्शन, कौन सा वाला, कंटिन्यू वाला। तो भाई तीन से तो बनता ही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ए रेशो बी बराबर, बी को रिपीट कर लो, मिड वाला हमेशा हमेशा रिपीट होता है। तो बेटा a डिवाइडेड बाय b और b डिवाइडेड बाय c, अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा a c और b इंटू बी, बेटा b स्क्वायर। तो ac इज इक्वल टू b स्क्वायर ढूंढो, ये रहा ac इज इक्वल टू b स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द opposite side of a triangle is called। तो एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है उसका नाम था मीडियन, और एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से शुरू होकर opposite साइड पर परपेंडिकुलर हो ना, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए ना, उसका नाम था एल्टीट्यूड। ठीक है, और सेंट्रॉइड क्या था, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस is called centroid। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम। 9 माइनस 3 इज डैश, आपको बताना है कि 9 माइनस 3 इज इन डैश क्वाड्रेंट। 9 माइनस 3 किस क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए बेटा बात को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बेटा ये मैंने एक्सीस बना लिए, अब इन एक्सीस पर आप क्या लिखोगे बेटा, कि ये है x, ये है बेटा x, और इसके अपोजिट क्या होगा बेटा, माइनस एक्स, ऊपर y और नीचे माइनस y, x एक्सिस माइनस x एक्सिस, y एक्सिस माइनस y एक्सिस। अब आपने क्या करना है जनाब, ये जो क्वाड्रेंट्स बने ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन क्वाड्रेंट्स में जनाब करना ये है कि ये x और ये y अंदर आ जाएगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा x, y आएगा। x, y का मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट होंगे बोथ आर पॉजिटिव। इसके ऑपोजिट देखो जरा बेटा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, ये वाली वॉल -x है ना, और ये वाली वॉल -y है। तो इसके अंदर जब जो पॉइंट बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में वो -x -y, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव। बोथ आर नेगेटिव मतलब यहाँ पर जो भी जब कोई पॉइंट बनेगा ना उसमें दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी। और बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में -x, y, मतलब x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और y की वैल्यू पॉजिटिव। फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है। अगर मतलब कहा जाए -2,3 या तो ऐसे हो आपके पास के फर्स्ट नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, बेटा वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये x और -y अंदर ले आइए, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा उसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। अपने एमसीक्यू पर वापस आते हैं बेटा, क्या है एमसीक्यू, 9 - 3 इज इन डैश क्वाड्रेंट। तो x की वैल्यू देखो पॉजिटिव है और y की वैल्यू बेटा नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ होता है, तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, बेटा ये कौन सी बॉल लगी, कौन सा क्वाड्रेंट बना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप इस तरह से स्केच बना लिया करें और फिर सोचा करें कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फोन आप पिक कर लोगे। नंबर 12, द साइंटिफिक नोटेशन, आपको बनानी है साइंटिफिक नोटेशन, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म 10 पावर बनानी है 7 5 6 8 3 7। तो बेटा डेसिमल कहाँ नजर आ रहा है, एट दी एंड, डेसिमल वहां से यहाँ मूव करेगा, कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5, बेटा 7.56837 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, बेटा क्या हो जाएगी, पावर 5। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ x बार इज इक्वल टू 6 n इज इक्वल टू 5 सिग्मा x, बेटा सिग्मा x बताना है, तो ये किस तरह से होगा बेटा, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि x बार तो मीन होता है, x बार का फॉर्मूला हुआ सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो बेटा मीन को है 6, सिग्मा x को मुझे बताना है एज इट इज, और n की वैल्यू 5, 5 6 30, सिग्मा x की वैल्यू क्या मुझे मिल गई बेटा 30, सिग्मा x इज इक्वल टू 30। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है, cosec 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू sec। तो बेटा करना क्या है आपको, cosec 90 माइनस 30, बेटा पहले आप ये समझ लो यहाँ cosec कन्वर्ट हो रहा है sec में, तो बेटा साइन cos में और cos साइन में कन्वर्ट होता है, tan cot में और cot tan में, cosec sec में और sec cosec में कन्वर्ट होता है। अच्छा जी, लेकिन ऐसे कन्वर्ट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर कन्वर्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बेटा 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था 60, और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 50, मतलब कि दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 हो वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 80 डिग्री, और 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 10 डिग्री। अब आप जो है वो इन पर अगर यहाँ पर अप्लाई करोगे साइन तो आगे आ जाएगा कॉस, अगर यहाँ अप्लाई करोगे टेन तो आगे आ जाएगा कॉट, यहाँ कोसेक तो आगे आ जाएगा सेक। तो फंक्शंस की कन्वर्जन भी याद करनी है आपने, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, कोसेक सेक, सेक कोसेक। और मजीद जो एंगल साथ लगे होने चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। तो देखो मैं भी आपको बताता हूँ एमसीक्यू क्या है,
MCQ है बेटा, cosec 90 minus 30 degree is equals to sec। तो बेटा इसका आंसर कैसे बताएंगे, इसका आंसर कैसे बताएंगे? देखिए पहले तो आप ये सोचो कि 90 माइनस 30 क्या होता है 60, और 60 डिग्री आगे नहीं आएगा, आगे आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 60 के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 30 डिग्री। तो आसान अल्फाज में ये 30 आगे आ रहा है। मजीद प्रैक्टिस करवाऊं मैं आपको? अगर बेटा 10 यहाँ पर लिखा हुआ हो 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो 10 जाएगा कॉट में, कोसेक सेक में, 10 कॉट में, साइन कॉस में। अच्छा जी, इसके बाद ये 90 माइनस 10 कितना होता है 80 डिग्री। अब आगे 80 डिग्री नहीं लिखोगे, 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री जो कि 10 ही होता है। चलिए जी, नेक्स्ट एमसी की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ का आंसर क्या बना 60 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15, द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क। माइनर आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाती है is dash than the inscribed angle of its corresponding major arc। तो बेटा जो माइनर आर्क है वो बड़ा एंगल बनाती है, और जो मेजर आर्क है वो छोटा एंगल बनाती है। माइनर आर्क सेंटर पर बड़ा एंगल, मेजर आर्क सेंटर पर छोटा एंगल बनाती है, मतलब उल्टी बात होती है। अच्छा, और रिलेशन क्या होता है, डबल का रिलेशन होता है। हम चैप्टर नंबर 13 14 में फिगर बनाकर बहुत डिटेल में देख चुके हैं। बेटा आगे बढ़ते हैं। द शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन इज सिग्मा एक्स ओवर एन। जी बेटा सिग्मा एक्स ओवर एन भी होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ नहीं, और n प्लस 1 ओवर 2 नहीं, सिग्मा x ओवर n नहीं। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन है सिग्मा x ओवर n। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। cot थीटा का रेसिप्रोकल, तो बेटा याद कर लीजिए cot का रेसिप्रोकल tan थीटा होगा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन, अच्छा जी साइन का रेसिप्रोकल भी बता दें आपको, कोसेक, और cos का रेसिप्रोकल सेक। तो कॉट का रेसिप्रोकल tan, tan का रेसिप्रोकल कॉट, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, द सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स इज। बेटा पहले 3 प्राइम नंबर्स बताने, तो बेटा 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये ऑप्शन कट गया। 2 3 5 1 नहीं होता, और 2 3 7। तो पहले 3 प्राइम नंबर्स में 2 3 5 बोलोगे, ये वाला ऑप्शन नहीं है बेटा। 2 3 7 5 खा गया ये। तो पहले 3 प्राइम नंबर्स 2 3 5 हैं। हाँ 2 3 7 तीनों प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन हमें फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स पिक करने थे। नंबर 19 MCQ, if root x is equals to 9 then x is, तो बेटा root x is equals to 9 है, और मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रूट x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और 9 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, x is equals to 81। करेक्ट ऑप्शन है बेटा 81। लेट्स सपोज कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 होता है, ये तो रूट के साथ था। अगर एक्स स्क्वायर अगर आ जाए, फिर सॉल्व करना हो, एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो स्क्वायर जब होगा तो रूट ले लेंगे बेटा, और रूट के साथ प्लस माइनस भी आता है, और प्लस माइनस 3 अब आंसर आएगा। तो रूट एक्स इज इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ रही है मेरे पास 81। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो रूट लेने के बाद एक्स की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 3। नेक्स्ट एमसीक्यू, रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ है कितना मुन्ना सा रूट ऑफ एक्स, इज कॉल्ड, का नाम बताइए, डैश ऑफ द रूट, मतलब क्या है बात का, जो बाहर लिखा हुआ है ना
फाई क्या है बेटा, फाई का नाम होता है इंडेक्स, इंडेक्स। और ये जो अंदर लिखा हुआ है इसका नाम क्या था, रेडी कैन। तो फाई का नाम पूछा जा रहा है इंडेक्स। बेटा इस वीडियो में हमने चैप्टर इस वीडियो में हमने ईयर 2015 के तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको बात समझ में आई होगी।